जय श्री राम। राधे राधे। बहुत सारे हजारों कमेंट्स ऐसे आते हैं कि एक ऐसी फुल वीडियो लेकर आइए जिसमें हम अपने हाथ में सभी पर्वतों को देख पाएँ कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है और सभी रेखाओं को जान पाएँ कि कौन सी रेखा किस चीज़ से संबंधित होती है, ताकि हम भी थोड़ा सा एक आइडिया लगाकर चल सकें और हम फेक न्यूज़ से बच सकें और हमें बार बार कहीं पर भी दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपके एक सिंपल सी ओवरऑल यहाँ पर एक वीडियो लेकर आया हूँ मैं। तो इसमें आप खुद से जान पाओगे कि हमारी जो जीवन रेखा है वो कहाँ पर है, मस्तिष्क रेखा है वो कहाँ पर है, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, विवाह रेखा, स्वास्थ्य रेखा और एक और रेखा वो यहाँ से मैं नहीं लिख पाया शायद, व्यापार की रेखा जो आप काम करोगे। आपके यह सभी पर्वत हैं, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत यानी कि बृहस्पति पर्वत भी इसको बोलते हैं, मंगल पर्वत, शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम यहाँ पर इतना नहीं लिख सकते थे। तो हम आगे इसी वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हो सकता है कि अगर आप पहली बार आए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैं आपको बता दूं, आपके जो हाथ है, हथेली है, उस पर सभी आपकी लाइफ बोलते हैं कि वह लिखी हुई होती है। तो उनके कुछ रेखाएं होती हैं। आज की इस वीडियो में आप अगर इस वीडियो को सही तरीके से देख लेते हो तो मैं आपको यह यकीन दिलाता हूँ कि आप इतने इजी तरीके से अपना हाथ पढ़ पाओगे। ओके, तो हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ से मैंने एक हाथ ले रखा है, एक प्यारी सी तस्वीर है, इसमें हम देखते हैं। देखिए, अब बात यह उठती है कि हम अपना दायां हाथ देखें या बायां हाथ देखें। तो देखिए, मेल्स के लिए यानी पुरुषों के लिए दायां हाथ बोला जाता है और महिलाओं के लिए बायां हाथ बोला जाता है। ओके, यह एक पहली बात। सेकंड यह है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप दायां हाथ भी देख सकते हैं या बायां हाथ भी देख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर यदि आप मेल हैं तो आप आपका दायां हाथ देखें। आप आपके बाएं हाथ के साथ भी उसको कंपेयर कर सकते हैं। और अगर महिलाएं हैं तब भी आप आपका दायां हाथ देख सकते हैं, उसको बायां हाथ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हमारी लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा को देखते हैं। तो आपको यह एक रेखा दिख रही होगी जिसको मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। यह होती है आपकी लाइफ लाइन। इसको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ सीखने के लिए आते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम सब चीज़ें सिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, यह है हमारी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन को हम बोलते हैं जीवन रेखा। अब यह जीवन रेखा जहाँ से शुरू होती है वो एक पर्वत है। वह कौन सा पर्वत है? वह है नीमन मंगल पर्वत। पर जो मंगल पर्वत है वह एक्चुअल में उसके दो स्थान हैं। एक यह स्थान होता है, इसको हम बोलते हैं उच्च का मंगल पर्वत या उच्च मंगल पर्वत। ये वाला पार्ट आपका एग्जैक्टली ये वाला पार्ट। तो जहाँ से स्टार्ट होती है, मंगल पर्वत से स्टार्ट होती है, नीमन मंगल पर्वत से, और यह इस प्रकार से आती हुई आपकी केतु केतु पर्वत है। केतु पर्वत कहाँ पर है? आपकी कलाई के पास, यहाँ पर जो कुछ रेखाएं आपको दिखेंगी, लगभग 3 रेखाएं होती हैं ये। तो इनको बोलते हैं मणिबंध रेखाएं। तो हमने देखा कि यह जो पूरी रेखा है इसको हम बोलेंगे लाइफ लाइन। लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा। यह इस प्रकार से एक कर्व बनाती है। अब ज़रूरी नहीं कि यह जो 2 रेखाएं हैं इससे एक अगली रेखा यह है और एक रेखा यह है। तो मैं नहीं कहता कि यह सभी की एक जैसी होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के हाथों में यहाँ पर गैप भी होता है। यानी ये दोनों रेखाओं का जो ओरिजिन है, जहाँ से निकलती है, ये अलग अलग भी होता है। और यह रेखाएं जिस प्रकार इस हाथ से निकल रही है, यह इकट्ठी भी हो सकती है। तो या तो आपके हाथ में यह दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से निकल रही होंगी, यानी एक साथ ही निकल रही होंगी, या फिर आपके हाथ में यह दोनों रेखाएं कुछ इस प्रकार से अलग अलग भी हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ गैप हो सकता है, यहाँ पर कुछ गैप हो सकता है। तो हमने पहली रेखा देखी, यह होती है आपकी लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा, जो इस तरफ से। चलिए, पर्वतों के बारे में मैं लेकिन बाद में बात करूंगा। चलिए मैं बता भी देता हूँ। जो इतना एरिया, जो इतना क्षेत्र यह घेरती है, ये वाला जो कि आपके सबसे बड़ा पार्ट होता है हथेली का, और सबसे मजबूत पार्ट भी आपका हथेली का ये वाला और ये वाला पार्ट होता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं शुक्र पर्वत, वीनस माउंट, शुक्र पर्वत। अब इनके रिजल्ट्स भी मैं आपको बताता चलूँगा। जीवन रेखा जो है वह हमें क्या क्या बताती है। स्टार्टिंग में आपकी
लाइफ की जो कंडीशन रहेंगी आपके पास, जैसे कि एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए, आप खुद से आपकी लाइफ लाइन को देखिएगा, वह एक जैसा नहीं होगी। हो सकता है कि कहीं पर वह गहरी हो बीच में से, या स्टार्टिंग में, या एंड के पॉइंट पर कहीं पर वह पतली सी हो। आपको थोड़ा थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा। हो सकता है कि कहीं पर वह इस प्रकार से हो, थोड़ा सा जालीदार, और हो सकता है कि वह कहीं पर कोई पार्ट उसका थोड़ा सा छोटा सा पार्ट भी हो सकता है, और एक बड़ा पार्ट भी हो सकता है कि आपका हाथ वहाँ से काला पड़ गया हो। तो इस मतलब यह हमारी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, मैं इसकी पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। और यही हमें एक्चुअल में बताती है, यही लाइन बताती है कि हमारी लाइफ में जब भी समस्याएं आएंगी, तब या तो यह जो जीवन रेखा है बिल्कुल डार्क हो जाएगी, बिल्कुल गहरी हो जाएगी, यानी कि यह मोटी हो जाएगी। तो इस वजह से काफ़ी मोटी और काफ़ी गहरी जीवन रेखा को अच्छा नहीं माना जाता। नंबर एक बात। नंबर दूसरा कि हो सकता है कि यह जालीदार हो गई हो, मतलब कि प्रॉपर तरीके से यह गाढ़ी नहीं हुई लेकिन जाली जाली बन गई है, तो उसमें भी अच्छा नहीं माना जाता। और हो सकता है कि बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हों, वह भी अच्छा नहीं माना जाता। तो पहले बात करेंगे कि जीवन रेखा सबसे अच्छी कौन सी होती है। एक रेखा जो जो बिल्कुल गहरी ना हो लेकिन आपको स्पष्ट स्पष्ट तरीके से नज़र आ रही हो, वही होती है सबसे बेस्ट आपकी लाइफ लाइन। ओके, तो जिन लोगों के हाथों में ऐसी एक रेखा होगी जो कि आपको बिल्कुल साफ और बिल्कुल सही तरीके से दिख रही है, तो यकीनन वो लोग बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, वो बीमार पड़ेंगे। यानी वो बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ, सर में दर्द हो गया, जुकाम हो गया, एक दो दिन के लिए बीमार हो गए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। जो मेजर बीमारी होती है, जैसे कोई इंटरनल इन्फेक्शन होना, काफ़ी टाइम के लिए हॉस्पिटल्स चले जाना, या कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट, यहाँ से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और एक और बात देखी जाती है कि अगर यह तो एक स्वस्थ और बिल्कुल साफ सी जो हमने जीवन रेखा के ऊपर बात की, अब मैं बात करता हूँ जिन लोगों के हाथ में डार्क रेखाएं होती हैं। तो जिस भी पार्ट में, जैसे कि यहाँ पर लगभग हम इसको 3 हिस्सों में तोड़कर चलते हैं। पहले हिस्से को हम 1 से 30 सालों के लिए काउंट करते हैं, दूसरे हिस्से को 31 से 60 सालों के लिए, और तीसरे को 61 से 90 सालों के लिए हम काउंट करते हैं। इस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के हाथों में यदि यहाँ पर यह रेखाएं कुछ बहुत ज़्यादा गहरी है, तो इसका मतलब यह होगा कि उनकी टीन एज मे बी 20s भी चला जाए, क्योंकि उनके अब तो हाथ के ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका बचपन वो सही तरीके से नहीं जी पाते, बचपन में कुछ ना कुछ समस्याएं उनके साथ चलती रहती हैं। हो सकता है कि फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है कि उसकी फैमिली के अंदर ही कोई प्रॉब्लम्स और हो सकता है कि कोई बाहर का, जैसे कि कोई रिश्तेदार या फिर आस पड़ोस के जो आपके नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स तो हो सकता है कि वो फिजिकली चैलेंज्ड हो सकता है कि उनके साथ कुछ भी घटना घट सकती है जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, यानी कि उनका बचपन अच्छा नहीं चला जाता। लड़कियों में खासकर यही देखा जाता है कि फिजिकली बहुत उनके डिस्टर्बेंस उनके साथ की हुई होती है, अगर ऐसा कुछ है तो। या फिर उनके मम्मी पापा में तलाक होना, या फैमिली में कुछ और इशू होना, मम्मी पापा का साथ ना मिलना, घर छूट जाना, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल वो छोटे छोटे बिंदु यहाँ पर टच नहीं कर पाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन ऑल ओवर आप आज हाथ देखना सीख जाओगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर वही सेम बिंदु यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि आपकी 30s के बाद, हो सकता है कि 38 में, 37 में, 32 में, अब आपको पर्टिकुलर आपका हाथ देखना पड़ेगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा हाथ जूम करने की कोशिश करता हूं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि मान के चलिए कहीं पर भी स्टार्टिंग में यह बिल्कुल एक पतली लाइन है, एग्जाम्पल के लिए एक पतली लाइन है। अब क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ से मोटी हुई, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ी ज़्यादा मोटी होगी, तो इसका मतलब है कि जो ये वाला पार्ट है 2 से 3 सालों के लिए यहाँ पर आपको समस्याएं आनी शुरू होंगी, लेकिन आप बीच में फिर यह सही हो गया। इसका मतलब है कि बीच वाला जो 3 से 4 साल का समय है वह बिल्कुल सही परफेक्ट तरीके से गुजरेगा। इसके बाद का जो अगेन कि यह वही समस्या या कोई और समस्या काफ़ी बड़ा रूप लेकर आएगी। तो इस प्रकार से हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। आई होप कि आप इन बातों का अब आपको पता लग चुका होगा। ओके, मेजरली जो मैंने अभी तक नोटिस किया है वो यहाँ पर
पहले के जो वर्ष होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गहरी होती है ये रेखा। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब यही है कि यह रेखा अगर गहरी है तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी पहली जीवन की 30 साल है, जो फर्स्ट 30 ईयर्स है आपकी लाइफ की, वह काफ़ी समस्याएं में बीतेंगी। इसी में इसका एक एक सिम्टम यह भी होता है, अगर ये कहीं पर भी है डार्क है तो इसका यह भी मतलब है कि आप डिप्रेशन की स्टेज पर जा सकते हैं। डिप्रेशन समझ रहे हो कि अकेला रहना, किसी से बात नहीं करना, दूसरे व्यक्ति को देखकर भी डर लगना, खुद पर भी शक करना, उस टाइप से डिप्रेस्ड। तो डिप्रेशन तो हर एक व्यक्ति की लाइफ में आई थिंक आता ही है कभी ना कभी, तो उसको आप अच्छे तरीके से समझ रहे होगे। आप डिप्रेशन खुद की वजह से भी जा सकते हैं जब आप बाहर की चीज़ों को हैवी अपने आप के ऊपर कर लेते हैं। सेकंड, आपके परिवार में किसी मेंबर की वजह से, खुद के कैरियर की वजह से, GF BF जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है उसकी वजह से भी बच्चे चले जाते हैं। तो आप इन सभी, या आपके लाइफ पार्टनर की वजह से, तो वह एक अलग रीज़न है कि आप किस वजह से जाओगे। वह हम इतने बारीकी से मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मुझे इसके लिए एक रियल हैंड की ज़रूरत होगी, वह भी बिल्कुल बारीकी से। स्टार्टिंग में मुझे उस पर काफ़ी एनालाइज करना पड़ेगा। ये तस्वीरों के माध्यम से जो चीज़ ईजिली अवेलेबल करा सकता हूँ मैं वो करा रहा हूँ। ठीक है, आप आई थिंक इतना समझ चुके होंगे। आप खुद के हाथ को भी साथ साथ में देखते चलेगा। तो हमने यहाँ पर बात की अभी तक जीवन रेखा के बारे में, और यह अलग अलग तरीके से यहाँ पर आ सकती है। यहाँ से एक और बात कि यदि आपकी जीवन रेखा आखिर में आकर, जैसे स्टार्टिंग में सही आ रही थी, फिर यह इस तरफ मुड़ जाती है आपके, यानी कि शुक्र पर्वत की तरफ, इस भाग को हम शुक्र पर्वत बोलते हैं, या इस तरफ मुड़ जाती है, यानी कि किसी भी प्रकार से एक जो जीवन रेखा है वह दो भागों में बट जाती है। तो इसका डायरेक्टली यही मतलब है कि जो आपकी यह रेखा है अगर ये दो भागों में बट गई है तो आपका जो जन्म स्थान होगा और जो कर्म स्थान होगा, यानी कि जहाँ पर आप पैदा होंगे और जहाँ पर आप काम करेंगे, यह दोनों अलग अलग होंगे। और यह अलग अलग आपके कब होंगे, यह आपकी इस रेखा के ऊपर ही डिपेंड करता है कि यह आपके कब होंगे। हो सकता है कि आप फॉरेन में ही बिल्कुल सेटल हो जाएं, हो सकता है कि आप आपके कंट्री में काफ़ी दूर आपके घर से सेटल हो जाएं। नो डाउट कि आप आपके घर पर भी आते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल ही परिवार से अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को सक्सेस एक अच्छे लेवल पर तब मिलती है जब ये अपने घर से अलग कहीं पर दूर रहकर काम करते हैं। इनके भाग्य उदय तभी होता है। ओके, हमने इस जीवन रेखा के ऊपर बात की, लाइफ लाइन के ऊपर बात की। हमारी जो सेकंड लाइन है इसको हम बोलते हैं मस्तिष्क रेखा, यानी कि माइंड लाइन। पहली होती है आपकी लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा, सेकंड है हमारी माइंड लाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा। अब यहाँ से हमने क्या प्रिडिक्ट किया हमारी एक बात और, कि कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से कुछ लोगों के हाथों में यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ही रहेगी। तो क्या इसका मतलब यही है कि इन लोगों की लाइफ छोटी होगी? जैसे कि हमने यहाँ तक 30 देखा था, यहाँ तक 60 देखा था, क्या कि इन लोगों की एज ही काफ़ी कम होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। वह बाय बर्थ ही रेखाएं ऐसी होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम रेखाएं देख रहे हैं वह हमें कहाँ से बनती है, ये रेखाएँ क्यों बनती है, ये रेखाएँ बहुत गहरा सवाल है। तो जो भी आप आपके मानसिक स्तर पर सोचते हैं, जो भी आप कर्म कर सोचते हैं या कर्म करने से पहले सोचते हैं, तो वह उसका डायरेक्ट मिरर है ये, यानी उनका ही रिजल्ट्स है ये। यानी कि आप मान के चलिए कि आपका कोई एग्ज़ाम्स है, तब आप जो भी एग्ज़ाम के अंदर लिख कर आए हो, क्या पता आपने किस तरीके से क्या सोचकर क्या लिखा, तो उसका एक रिजल्ट तो आएगा। तो वह रिजल्ट देखकर आपको कैसा लगेगा, और कोई भी आपको बता देगा कि अच्छा आपने ऐसा ऐसा लिखा है, तो वही रिजल्ट्स है ये हमारे हाथों में। और यह आता कैसे है? अपने आप तो ये ऑटोमेटिकली तो आता नहीं। अगर ये आता हो तो आप देख सकते हैं कि आप काम ही ना करें, क्या फिर आपके हाथों में मुख्य 3 लाइनों के अलावा, मुख्य 3 रेखाओं के अलावा, जो आपको यहाँ पर वीडियोज़ में दिख भी रही हैं, ये 3 लाइनें, ये है 3 रेखाएं, तो क्या इन 3 रेखाओं के अलावा कोई चौथी रेखा अपने आप आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमने जो मेंटली, जो हमारे दिमागी स्तर पर कार्य किया, और जो फिजिकली जैसे किसी को कुछ डोनेट किया, किस वजह से बोलते हैं कि आपको उस, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि आपका वीज़ा आ जाएगा, आप गाय को 2 पेड़े खिला देना, किस वजह से यह बात बोली होगी? क्या गाय सिर्फ आपके 2 पेड़े के लिए ही वो बैठी होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो आपने कर्म किया, डायरेक्ट आपका आपका मोटिव यही रहता है आपके लिए कि आपसे कर्म करवाया जाए। क्योंकि जब आप कर्म करते हैं
तब आपको जो एक फीलिंग आती है वह उसकी वाइब्रेशन कैसी है, एक बहुत गहरी बात है। और उम्मीद तो मैं आपको यही करूँगा कि आप समझ रहे होंगे कि यह रेखाएं कैसे आती हैं। तो हमारे मेंटली लेवल से जो हम कर्म करते हैं, उन्हीं से जो हम एक्चुअल में जो सोचते हैं, जो वाइब्रेशन हम यूनिवर्स को भेजते हैं, वही आपके हाथों पर दिखना शुरू हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप आज से ही कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ भी आज से 6 महीने के बाद कुछ एक नया काम, नया सेटअप, नया कॉलेज में जाना है, नया ऑफिस बनाना है, नया कुछ घर बनाना है, उसके बारे में अच्छी तरीके से अगर आप हर दिन सोचना शुरू कर देंगे, और आप आज आपके हाथ की तस्वीर ले लेना, शायद आपके आज वो हाथों में नहीं हो, डायरेक्ट 6 मंथ के बाद, 6 मंथ्स के बाद, 6 महीनों के बाद आपके हाथों में वो लकीर आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता कि वो कौन सी लकीर है, तब आप किसी ज्ञानी विद्वान पंडित से आपका एक बार हाथ का एनालाइज ज़रूर करवाइएगा, तो वो बता दें कि क्या आप इस काम के बारे में सोच रहे हैं। तो वही बातें होती भी हैं। ओके। तो इस प्रकार से कर्मा डायरेक्ट हमारे मेंटली जो वाइब्रेशंस है, जो थिंकिंग है, उनसे जुड़ा हुआ होता है। गहरी बातें हैं, आपके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि आप इन सब चीज़ों को समझें। हमने देखा कि लाइफ लाइन। अब बात करते हैं माइंड लाइन, यानी कि जो हमारी मस्तिष्क रेखा है। सबसे पहले मैं बता दूं, जिसका ओरिजिन होता है, जो इसका उद्गम स्थल है, जहाँ से ये निकलती है, इन दोनों लाइनों का जो दो रेखाएं हैं, एक ही बिंदु से ये निकल सकती हैं। बहुत सारे लोगों के हाथों में यह जो रेखाएं हैं, यह अलग अलग बिंदुओं से निकलती है। तो एक को माता की रेखा बोला जाता है और दूसरे को पिता की रेखा बोला जाता है। तो जिन लोगों के हाथों में ये एक ही बिंदु से निकल रही है, तो माना जाता है कि उन लोगों को माता और पिता दोनों का साथ मिलता है, चाहे वह कम समय के लिए मिला हो। लेकिन जिन लोगों के हाथों से यह अलग तरीके से निकलती है, तो उन लोगों के लिए बोला जाता है कि उन लोगों को दोनों में से एक का साथ, या दोनों के दोनों का साथ नहीं, या अगर मिलता भी तो बहुत कम समय के लिए मिलता है। हो सकता है कि पहले काफ़ी छोटे रहे हों तभी डेथ हो गई हो सकता है कि ब्रेकअप्स हो गए हो माँ बाप के अंदर, हो सकता है कि मेंटली लेवल पर एक दूसरे के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो। बहुत कम चांसेस में ऐसा होगा। ओके, हो सकता है कि आपकी किसी डिसीजन की वजह से आपके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है कि आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती हो। तो इस वजह से मेजरली क्या देखा जाता है कि ऐसे लोग जिनकी रेखाएं अलग अलग होती हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, कि वो खुद के दम पर कुछ बनना चाहते हैं, खुद के दम पर ही वो बनते हैं। खुद वो ऐसा मानते हैं कि मैं खुद की मेरी लाइफ है, तो जो मैं करूँगा या करूँगी उसका जिम्मेदार भी मैं होगा, और मुझे दुनिया से, पब्लिक से, अपने घर परिवार से मतलब कुछ ज़्यादा नहीं लेना। तो ये खुद के लिए कुछ सोचते हैं, समाज के लिए। नो डाउट कि इनका जो परिवार के प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उनको ये अच्छे तरीके से निभाते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। जो माँ बाप की और जो पूरे परिवार की इज्जत है उसको बरकरार रखते हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि मैं उस पुराने ज़माने का नहीं हूँ, आदिकाल का नहीं हूँ, और मैं आज जो हूँ, तो मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग मोस्टली बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ऐसे लोग अपने आप ही खुद की पसंद से ही शादी करते हैं, खुद का ही बिजनेस या कोई काम सेटअप करते हैं, कोई जॉब सेटअप करते हैं। तो यानी कि अगर इनके पास कोई पहले से ही प्री प्लान्ड है, जैसे बाप भी बिजनेसमैन में थे, दादा भी बिजनेसमैन में थे, तो हो सकता है कि यह बिजनेस ना करें। अगर यह करें भी तो खुद का ही करें। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर समय के लिए, 2 4 5 सालों के लिए करें, उस अब इनको लगे नहीं मैं बिजनेस करूँगा या करूँगी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट किसी और टाइप में है। तब ऐसे लोग, क्या इनको बोला गया कि ऐसे लोग काफ़ी खुले विचारों के होते हैं। तो जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम बात करें, तो टेक्निकल एक टाइम है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ टाइम है। तो आज के टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही है। जिन लोगों की ये दोनों रेखाएं अलग अलग होती हैं, तो वही ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे होते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी में और इन सब चीज़ों में इनका इंटरेस्ट भी है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि यह चीज़ों को एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, कि इनको पता है कि यार आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। कल AI आएगा, इंटेलिजेंस आएगी आर्टिफिशियल, तो उसमें उसके उस तरीके से ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। उससे ऊपर का कोई टाइम आएगा तो उसको उस तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ 90-99% लोग क्या करते हैं, अरे यार गलत हो गया, ऐसा समय नहीं आना चाहिए था, हमारा ही समय सही था। तो ये कल्चर के साथ चलते हैं। कौन? जिन लोगों की रेखाएं अलग अलग होती हैं। अब बात करते हैं हम इस प्रकार के लोगों के। क्या ये लव मैरिज नहीं करते, अपने पसंद की लड़की या लड़के से शादी नहीं करते? नो डाउट कि ऐसे लोग कर सकते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप, अपनी फैमिली को या फिर किसी रिलेटिव को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। बहुत रेयर चांस देखे गए हैं कि वो बिल्कुल ही किसी को ना बताए तब शादी कर ले। तो
कहने का मतलब है कि जो अपने माँ बाप की परंपरा है, जो एक रीति रिवाज है, जो अपने धर्म से सभी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, तो उन चीज़ों को ये है आगे बढ़ावा देते हैं। इमोशनली कनेक्टेड हो सकते हैं अपने मम्मी पापा से, अपने परिवार से, ऐसे लोग। अब यह जो रेखा है, मस्तिष्क रेखा यानी कि माइंड लाइन, यह भी बहुत सारे लोगों के हाथों में डबल भी देखी गई है। तो अब यह माइंड लाइन है, तब उनको एक और पावर मिल जाती है, तो वह बहुत ज़्यादा चतुर आप बोल सकते हैं। ओवर स्मार्ट, आई थिंक वर्ड सही रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं, ओवर स्मार्ट सही नहीं रहेगा। तो इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और यह डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि इनके पास यह दो लाइनें होती हैं। इनकी जो एक नॉर्मल इंसान है उससे डबल डायरेक्ट पावर हो जाती है, और यह मेंटली काम ज़्यादा करते हैं, जैसे कि ऑफिस के डायरेक्ट सीईओ या कुछ इस टाइप से, ए क्लास की जॉब्स में बहुत अच्छा बिजनेस, उस टाइप से यह एक अच्छा करते हैं। अब बात करते हैं, अब कुछ लोगों के हाथों में यह जस्ट इतनी होती है, इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ मैं इस टाइप से। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा जस्ट इतनी होती है, तो कुछ लोगों के हाथों में इस उंगली तक जा रही होती है। अगेन कुछ लोगों के हाथों में यह पूरी भी होती है, तो यह अलग अलग से होती है। इनका क्या मतलब होता है, अब इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। हम देख रहे हैं आपकी माइंड लाइन को, यानी कि मस्तिष्क रेखा को। तो सबसे पहले अगर यह रेखा आपकी इस तरफ आ रही है, ऐसे थोड़ा सा रोटेशन है इसमें, तो इस पर्वत को हम बोलते हैं चंद्रमा पर्वत, या चंद्र पर्वत भी बोलते हैं इसको, मून माउंट बोलते हैं। अब अगर यह रेखा इस पर आ रही है आपकी, चाहे वह आपकी इतनी हो या फिर आपकी यहाँ तक आ रही हो, तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि नो डाउट वह लोग काफ़ी क्रिएटिव होंगे। ज़्यादा चांसेस हैं कि वह इंटरटेनमेंट की दुनिया में जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई एक्टर हो सकते हैं, कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, यानी कि वह कला क्षेत्र से जुड़े रहेंगे। कोई अगर टीचर भी होंगे तो वह काफ़ी क्रिएटिव होंगे। किसी बिजनेस में होंगे, काफ़ी क्रिएटिव होंगे। क्रिएटिव इन द सेंस कि वो एक्टिव भी होंगे। किसी भी काम को बोलते हैं कि अगर कोई काम है तो उसको करने का नज़रिया आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। किसी काम को जब आप करते हैं तो इनका जो नज़रिया होगा वो काफ़ी क्रिएटिव होगा। छोटी छोटी चीज़ों में भी इनको क्रिएटिव चीज़ें दिख रही होगी। जिन लोगों की रेखाएं का जो मुख है इस तरफ होता हो, पहली बात। सेकंड, अगर ऐसा भी माना जाता है कि अगर यह रेखा आपकी, अगर यह रेखा आपकी यहाँ तक, यानी कि जो यह एक फिंगर है, इस फिंगर तक, रिंग फिंगर इसको बोलते हैं, यहाँ तक पहुँच जाती है, तब आपको सरकार से भी लाभ रहता है। चाहे वह एक नौकरी के रूप में रहे या आप स्पोर्ट्स में जाएं उस रूप में रहे, आपके किसी भी प्रकार से आप सरकारी पद पर रह रहे हो या आपके फैमिली में रह रहा हो इनफैक्ट, तब आपको सरकारी पैसा आपको यहाँ से बनने के काफ़ी अच्छे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। यहाँ से हम और क्या चीज़ें देखते हैं, इस रेखा से हम आपकी मेंटली एबिलिटी को देखते हैं कि व्यक्ति कितना चतुर होगा, व्यक्ति के अंदर कितना दिमाग होगा, कितना उसके अंदर पेशेंस होगा, धैर्य होगा, किस प्रकार से वह चीज़ों को टेकल करेगा। ओके, तो हम इन सब चीज़ों से इस रेखा से इन सब चीज़ों का हम एनालाइज करते हैं। ओके, अब हम अपनी अगली रेखा पर आते हैं। जो हमारी अगली रेखा है वह है आपकी हार्ट लाइन, ये वाली। अगेन मैं पहले तो बता दूं कि सबकी रेखाएं एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा बिल्कुल डायरेक्ट भी होती है। उसका क्या मतलब है यह भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा डायरेक्ट इस पर्वत पर या इस उंगली के नीचे जा रही होगी, जो हमारी पहली उंगली होती है। कुछ लोगों के हाथों में यह यहाँ से दो मुखी हो गई होगी, तो एक हमारी सेकेंड फिंगर, सॉरी यह, हाँ, सेकेंड फिंगर यानी कि आपकी मिडल फिंगर, मध्यमा उंगली इस तरफ जा रही होगी, और कुछ लोगों के हाथों में यह जस्ट डायरेक्टली इसी तरफ जा रही होगी, तो कुछ लोगों के हाथों में यह यहाँ तक रुक गई होगी। तो अलग अलग तरीके से 8, 10, 12 टाइप की अलग अलग प्रत्येक रेखा होती है। तो यह भी अलग अलग, इसके जो फल हैं वह अलग अलग होते हैं। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग में, अगर किन्हीं व्यक्ति के हाथों में यह रेखा डायरेक्ट पहली उंगली पर जा रही है, तो इसका मतलब यही है कि जो आपकी स्टार्टिंग में बात करते हैं आपकी मैरिज की, कि आपकी मैरिज काफ़ी स्टेबल होगी। सेकंड, आप आपकी फैमिली को प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता आप आपके परिवार को देंगे, मम्मी पापा, आपके वाइफ, आपके बच्चे, खासकर आपके बच्चे, जो आपकी फैमिली होगी, आपको उनसे बहुत ज़्यादा लगाव होगा। जितना आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपको मतलब आप पैसों के लिए आपके परिवार को कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ऐसे लोग धार्मिक होंगे। धार्मिकता बताती है ये लाइन, अगर आपकी इस पर्वत पर आ जाती है। और यह एक्चुअल में बता दूं कि यह भी पर्वत होते हैं। थोड़ा सा इसको एक बार मैं जूम आउट कर लेता हूँ। यह पर्वत होते हैं, जैसे कि एक पर्वत यहाँ पर
एक पर्वत यहाँ पर, एक पर्वत यहाँ पर, एक पर्वत यहाँ पर। तो यह कौन कौन से पर्वत है इस रेखा के बाद जस्ट इनको हम चेक करेंगे। इसको वैसे बोलते हैं बृहस्पति पर्वत या गुरु का पर्वत भी इसको बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं शनि पर्वत, और थर्ड को हम बोलते हैं सन पर्वत, सूर्य पर्वत, सन माउंट इसको बोलते हैं, और फोर्थ को बोलते हैं हम बुध पर्वत। तो इनकी सभी की अलग अलग क्वालिटीज होते हैं। तो इस वजह से मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि यदि पहली ही उंगली पर यह रेखा जाए तो आपकी शादी काफ़ी अच्छे तरीके से होगी, और आप लगभग आपकी लाइफ हमेशा खुश आप रहोगे। छोटे मोटे झगड़े हर एक रिलेशन के अंदर होते हैं, बड़े झगड़े आपकी लाइफ में मैक्सिमम टाइम नहीं होंगे, किसी भी प्रकार से सोल्व हो जाएंगे। आप आपके जो पार्टनर है उनको काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं, मम्मी पापा से प्यार करने वाले होते हैं, फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं ऐसे लोग, धार्मिक ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों की शिक्षा जैसे आपकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर आप कॉलेज या स्कूल में रहे हो तो अब आपका दिमाग ठीक ठाक रहा होगा, मतलब बिल्कुल डल या बिल्कुल लो तो आप नहीं रहे होगे, आप एक एवरेज से ऊपर ही रहे होगे। पहली बात ये। दूसरी ये कि आपको पढ़ने का, कुछ नया सीखने का अभी भी शौक होगा, तो आप वह भी सीखते रहते होंगे। ऐसे लोगों को माना जाता है कि ऐसे लोग अगर जॉब करें तो वह बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं। विद्या का माउंट बोला जाता है, इसको विद्या का पर्वत बोला जाता है। अगर यह रेखा आपकी आ रही है तो आपकी नो डाउट आपकी अगर बीच में कोई क्वालिफिकेशन अधूरी रह भी गई थी, किसी वजह से आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तब आप बाद में उसको कवर कर लेते हैं, और आप काफ़ी ज्ञानी और नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। यह चीज़ें हमें बताती है। सेकंड कि अगर यही रेखा आपकी डायरेक्टली शनि पर्वत पर जाए, ये सेकंड फिंगर होती है हमारी शनि पर्वत की, अगर यहाँ पर जाए तो इसमें यह देखा गया है कि ऐसे लोगों को थोड़ा पैसे को प्रायोरिटी देते हैं। फैमिली को भी नो डाउट प्यार करते हैं, सब चीज़ें रहेंगी, लेकिन ऐसे लोग क्या करेंगे, पैसा ही पैसा, उनको पैसा पैसा चाहिए, और इसी वजह से फैमिली में झगड़े होना हो, कभी कभार ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, इनको पैसा 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 ही इनको चाहिए होता है। ऐसे लोग थोड़े सेल्फिश भी देखे गए हैं, नो डाउट कि धर्म से जुड़े रहेंगे, लेकिन एट द एंड खुद की ही ये लोग सोचने वाले होते हैं। अगर हम तीसरे टाइप की बात करें कि एक ब्रांच इस तरफ है और एक ब्रांच इस तरफ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि एक ब्रांच इसमें से इस तरफ निकल जाती है तो इसको बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक वाई का या फिर वी का एक साइन बन जाता है, और यह वाई या फिर वी का साइन बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब ऐसे लोग नो डाउट कि धार्मिक भी होंगे, अपने यह एक्चुअल में बोले तो एक बैलेंस्ड इंसान होंगे, बैलेंस करने वाले इंसान होंगे। इनको पता है कि मुझे इतना ही पैसा चाहिए, एक लिमिट सेट है उसके लिए, उससे ज़्यादा पैसे को टाइम नहीं देंगे, और नो डाउट कि अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अच्छे सेक्टर में जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऐसे लोगों के साथ क्या देखा गया कि इनकी स्टडी बीच में किसी न किसी प्रकार से रुक जाती है, लेकिन यह उसको दोबारा से कैरी ऑन करते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे लोग स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, अपने धर्म से जुड़े हुए, पशुओं से प्यार, नेचर से प्यार, इस टाइप के ये लोग होते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों के हाथों में यह रेखा सीधी होती है तो उसका क्या मतलब होता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, पहली बात कि स्पिरिचुअल होते हैं, नो डाउट कि बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़े हुए होंगे, अकेला रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और ऐसे लोग क्या करें, किसी भी एक आर्टिस्टिक टैलेंट के साथ ये जन्म लेते हैं, कोई या फिर एक बड़े होने के बाद कोई ना कोई किसी कला में जाते हैं, डांसर हो गया, गिटारिस्ट हो गया, सिंगिंग हो गया, म्यूजिशियन हो गया, कुछ लिखना हो गया। ऐसे लोग आपके इन लोगों के पास क्या होता है कि इन लोगों के पास कला भी होती है और पैसा भी होता है, और ये लोग धार्मिक भी होते हैं, है ना। जैसे कि हमने देखा था कि यह धार्मिकता का आपको दर्शाता है। ऐसे लोगों की क्वालिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छी होती है। स्कूल कॉलेज में चाहे यह एक कोर्स ही करके आए हो या फिर नहीं जा पाए हो किसी भी वजह से, लेकिन जो इनको एक्चुअल में इंटर कोर नॉलेज होती है वह ज़बरदस्त नॉलेज होती है। बुक्स को इनका काफ़ी शौक है, और ऐसे लोग बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना पसंद करते हैं, किसी और के साथ यह फ्रॉड नहीं करना चाहते, और ना ही खुद के साथ ये कभी ऐसा सोचते हैं कि मेरे को कोई फ्रॉड करे या चीट करे। रिलेशनशिप्स में भी अगर ये आएंगे, नो डाउट कि इनकी रिलेशनशिप काफ़ी हो सकती है, जैसे 2 4 5 भी हो सकते हैं, लेकिन यह इंटर कोर बिल्कुल एक हार्ड पर्सन होते हैं कि, और लॉयल पर्सन होते हैं कि यार मुझे इसी के साथ रहना है, मैं इसी से प्यार करता हूँ, इसी से शादी करूँगा या करूँगी। इस टाइप के ये लोग हो सकते हैं। किसी भी आर्टिस्टिक टैलेंट में जा सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी ऐसे लोग देखे गए हैं। हाँ, राजनीति में यह लोग आई थिंक क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड हैं, धार्मिक स्तर के ये होते हैं, तो आई थिंक ये अगर चले भी जाएं तो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं कि कुछ लोगों के हाथों में यह अधूरी होती है तो उसका क्या मतलब है। देखिए,
रेखाएं वही बताया गया है कि यह 10-12 प्रकार की होते हैं। तो वह स्वाभाविक सी बात है कि किसी के हाथों में तो होगी वो अधूरी भी रेखा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर आप डर रहे होते हैं। आपके माइंड के अंदर डर भी किसी न किसी चीज़ का बना रहता है। डुअल पर्सनैलिटी आप लेकर चल सकते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। उन चीज़ों से आपको ऊपर उठना है। और कुछ आपको जैसे कि तो इस रेखा का मुख या तो इस तरफ होगा या थोड़ा सा इस तरफ जा रहा होगा, तो आपको पर्टिकुलर माउंट से रिलेटेड आपको कुछ कर्म करने होते हैं। ओके, तो चलिए हमने देखा कि इसको क्या हम कौन सी लाइन बोलते हैं? हाल्ट लाइन। हाल्ट लाइन यानी कि हृदय लाइन। 3 रेखाओं के ऊपर अभी तक हमने बात की है। अभी हम आपकी बात करते हैं जो कि इस हाथ में हमें दिखाई नहीं दे रही, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा को हम धन की रेखा भी बोलते हैं और इसको हम फेथ लाइन भी बोलते हैं, किस्मत की रेखा बोलते हैं। लगभग यह 3 रेखाएं आपको प्रत्येक इंसान के हाथ में दिखेंगी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो। उसका ओरिजिन यानी उद्गम स्थल कहीं से हुआ हो, वह रेखा कहीं पर जा रही हो, लेकिन यह 3 लाइनें आपको छोटी या बड़ी कहीं से कहीं तक आपको दिखेंगी जरूर। लेकिन अब जिस लाइन या जिस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ वह आपको बहुत कम लोगों के हाथों में दिखेगी। ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं आपकी फेथ लाइन यानी कि आपकी किस्मत की रेखा, आपकी डेस्टिनी लाइन भी बोलते हैं, आपकी भाग्य की रेखा भी इसको बोलते हैं। तो यह कहाँ से स्टार्ट होती है? तो देखिएगा, यह 2 से 3 प्रकार की अलग अलग हो सकती है। एक प्रकार आपका यह हो सकता है कि यह चंद्रमा यानी कि यहाँ से निकलकर आपकी डायरेक्ट ऐसे करके आपकी शनि की उंगली के नीचे यह जाती है। शनि की उंगली जहाँ से स्टार्ट होती है वो है आपका शनि माउंट यानी कि शनि पर्वत। यह शनि पर्वत पर अगर कोई रेखा जा रही है तो इसका मतलब यही है कि आपका भाग्य आपका साथ देना या तो शुरू कर चुका है या आने वाले वक्त में शुरू कर देगा। लेकिन यह बहुत कम लोगों के हाथों में देखी गई है। अगर जिसके हाथ में ये है तो इसका डायरेक्ट मतलब है, क्योंकि यह स्टार्ट हो रही है यहाँ से चंद्रमा से, तो इसका मतलब है कि वह यात्राएं भी करेगा। उसके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट भी हो सकता है, काफ़ी क्रिएटिव रहेगा और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे वह किसी भी कार्य में चला जाए। और ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं, लेकिन उनके पास एक्चुअल में पैसे की कोई कमी नहीं होती जिन लोगों के हाथों में यह रेखा होती है। आप अभी गूगल कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं उनके हाथों में नो डाउट यह होगी ही होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसी प्रकार से हो। अब कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा डायरेक्ट इस प्रकार से भी देखी गई है कि आपकी या तो कुछ ऐसे या फिर कुछ ऐसे करके कि आपकी यहाँ से जो मणिबंध रेखाएं हैं या फिर जो केतु की रेखाएं हैं यहाँ से स्टार्ट हों और आपकी शनि तक आपकी जाती हो। तो ऐसे लोगों के हाथों में अगर कुछ भी शनि तक कोई भी रेखा पहुंच रही है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपको पैसों की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्या पैसों की आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी? अर्ली एज में ही या तो आपके पास मम्मी पापा आपके दादा की वजह से आपके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होगी जो कि आप बाय बर्थ लेके आए हैं, या फिर आपको अचानक से ही कुछ एक ऐसे ट्रैक पे चले जाएंगे, किसी गेम में, किसी आर्टिस्टिक टैलेंट में, किसी बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, कैसे भी करके अगर आप चले जाएंगे, लेकिन आपके पास पैसा आता रहेगा, आपके पास फेम भी होगी और आप पैसों की वजह से कभी नहीं रुकेंगे। अगर आप रुकेंगे तो आप किसी और वजह से रुकेंगे। तो एक यह भी हो सकता है। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा जस्ट इतनी सी होती है, तो इस रेखा को भी काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि यह डायरेक्ट आपकी शनि पर्वत से निकलकर हृदय रेखा पर आ रही है। तो ऐसे लोगों को भी पैसों की कोई कमी नहीं रहती। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा इतनी देखी गई है। तो अगर आपके हाथों में शनि की रेखा है वह कहीं से भी हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पैसों की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे लोग मिलियनेयर, बिलियनेयर, अरबपति, खरबपति, इससे भी ऊपर वाले जो टर्म है ट्रिलियनेयर, इससे भी ऊपर आई थिंक, तो उसमें आप लोग शामिल हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर एज के बाद। कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा जैसे कि यहाँ से दिखना शुरू हुई थोड़ी सी, फिर यह गायब हो गई, फिर यह थोड़ी दिखनी शुरू हुई, कुछ ऐसे होती है, यानी कि एंड इसका किसी भी तरफ जा सकता है, यानी कि कुछ कट फिट कर आ रही है। तो वैसे तो इस रेखा को इतना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आपके हाथ में इसका ओरिजिन है, यानी कि इसका आपको दिख रही है। अगर आप सही तरीके से कर्म करते हो तब यह कंप्लीट भी हो जाती है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के हाथों में ये होती ही नहीं, क्या उनके पास कभी पैसा नहीं आएगा? या जिन लोगों के हाथों में है ही नहीं, वह भी अगर उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वह कैसे है? सबसे पहले आपको चेक करना है, जिन लोगों के हाथों में ये है नहीं, तो हो सकता है कि कभी कभार देखिए बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं
जो कि आई थिंक समझाने की तो मैं कोशिश कर ही रहा हूँ अगर आपको इस वीडियो में समझ में आए, लेकिन काफ़ी लंबा समय लगता है क्योंकि आपकी जो इससे अगली रेखा है सूर्य रेखा भी धन की रेखा का काम करती है। तो बहुत सारे लोगों के हाथों में यह रेखा होगी। अगर यहाँ से ये वाली रेखा नहीं हुई तो हो सकता है कि यहाँ से रेखा हो। अगर यह हो सकता है कि इसके साथ माइंड लाइन के साथ आपकी कनेक्ट हो चुकी हो सकता है कि आपकी हार्ट लाइन के साथ कनेक्ट हो चुकी हो सकता है कि आपकी लाइफ लाइन के साथ कनेक्ट हो चुकी हो। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको इतनी गहराई में नहीं जाना है, आपको जस्ट इतना समझना है कि कौन सी रेखा किस प्रकार से कार्य करती है। तो अगर आपके हाथ में है नहीं तब आपको, या फिर टूटी फूटी रेखा है, तब आपको शनि से रिलेटेड कर्म करने की ज़रूरत है। अब शनि के कर्म क्या क्या होंगे? शनि देवता की, शनि महाराज के कर्म, जैसे कि जो शनिवार का दिन है उसको शनि देवता का दिन माना जाता है और उससे रिलेटेड आप कर्म कर सकते हैं, जैसे कि उसका फास्ट हो गया, उसका व्रत रखना हो गया, पहली बात। सेकंड, आप शनि महाराज के लिए काली चीज़ों का दान अच्छा माना जाता है, जैसे कि काले उड़द, काली तिल और काला कपड़ा, इस प्रकार से माना जाता है। उनके मंदिर में आप डोनेट कर सकते हैं, सबसे पहली बात। इससे भी ऊपर की बात मैं आपको यह बताऊंगा कि आप शनिवार के दिन या फिर किसी भी दिन आपको जस्ट आपके अंदर एक वाइब्रेट, आपको एक पिंपल्स क्रिएट करना है कि यार मुझे पैसा चाहिए और मुझे कुछ काम चाहिए, एक्चुअल में मैं सही तरीके से पैसा कमाना चाहता हूँ। उन सब चीज़ों को अगर आप फ्रीक्वेंसी अगर आप भेजते हैं यूनिवर्स के अंदर तो वह कनेक्ट यूनिवर्स में करेगी। और उसके लिए अब आपके पास एक स्पेस है, तो अब आप उसमें आपका कार्य यानी कि आपका कर्म कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको स्टडी के थ्रू आप आगे बढ़ जाएं, हो सकता है कि बिजनेस के थ्रू, एक आर्टिस्टिक टैलेंट के थ्रू आप किसी भी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब आपको कर्म करना है। कर्म क्या, किस प्रकार से? पशुओं की सेवा कर सकते हैं। पशुओं के पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि आपको काला पेड़ा देना है, कुछ भी नहीं। जैसे कि आप डॉग्स की, स्ट्रीट डॉग्स की, पशुओं की, एनिमल्स की, आप पक्षियों की जो आपकी छत के ऊपर आते हैं, पानी रख सकते हैं, उनको दाना डाल सकते हैं, पशुओं के लिए आप चारा दे सकते हैं, बिस्किट्स दे सकते हैं डॉग्स को। आप पर्टिकुलर आपके नेचर में, इन्वायरमेंट में साफ सफाई रख सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। मैं आपको यह नहीं बोल रहा कि आप गली को साफ करें, प्रत्येक पेड़ को आप साफ करें, नो नेवर। मैं आपको यह बोल रहा हूँ अगर आपके घर में कोई पेड़ है तो उसको साफ सुथरा रखें। उसके ऊपर हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी भी वृक्ष पर मूत्र कर देते हैं, तो वह शुभ नहीं माना जाता। किसी भी वृक्ष को वैसे ही जला देते हैं, उसके अंदर आग लगा देते हैं, शुभ नहीं माना जाता। तो आप वृक्षों की अच्छी तरीके से, पक्षियों की, आपको ग्रीनरी पसंद हो सकती है, तो इस प्रकार से आप जितना डोनेट करते हैं यानी कि पे बैक करते हैं तो उतना ही यूनिवर्स आपको देता है। ओके, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ से देख लिया, अब हम बात करते हैं सूर्य की रेखा जो आपकी रिंग फिंगर होती है, यानी कि आपकी तीसरी जो उंगली होती है, तब इसके नीचे से एक रेखा आती है। यह रेखा कुछ लोगों के हाथों में जस्ट यहाँ रुकेगी, पहली ही रेखा तक, हृदय लाइन तक। कुछ लोगों के हाथों में सेकंड यहाँ तक जाएगी, कुछ लोगों के हाथों में यहाँ से निकलती है, और कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा ऐसे निकलती है। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा टूट टूट कर चल रही होगी, कुछ लोगों के हाथों में यह इस प्रकार से टूट रही होगी, और कुछ लोगों के हाथों में यह होती ही नहीं। तो मल्टीपल हो सकती है ये, मतलब इसकी कंडीशंस। तब आपको क्या करना है? पहली बात कि अगर यह रेखा है तो इसको सबसे बेस्ट रेखा माना जाता है, क्योंकि इसको हमारी आलसो की, इसको भाग्य रेखा भी माना जाता है इसको। हाँ जी, इसको अगर आपके हाथ में धन रेखा यानी कि जो शनि के माउंट तक जाती है, अगर वह रेखा नहीं है तब इसको क्या माना जाता है? आपकी किस्मत की रेखा, नंबर एक बात। नंबर दो, अगर ऐसी लाइन आपके हाथ में है तो उस व्यक्ति का, या अगर आप महिला हैं तो उस महिला का इंटरेस्ट नो डाउट कि सरकारी जॉब्स में होगा ही होगा, या फिर सरकारी कार्यों में, यानी उसके पास सरकारी पैसा आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अब सरकारी जॉब्स भी कोई छोटी मोटी नहीं, डायरेक्ट ए क्लास के जॉब जिसको हम यूपीएससी, आईएएस और आईपीएस के जॉब्स बोलते हैं, वह रेखा आप लेकर पैदा हुए होते हो। थर्ड आपका क्या है कि आप समाज के अंदर एक प्रतिष्ठित, आपकी एक डिग्निटी होती है, आपकी एक प्रतिमा, मतलब कि आपकी एक प्रतिष्ठा होती है कि हाँ यार यह व्यक्ति कुछ है। आपने कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों को देखा होगा कि जिनको समाज मानता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हुए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कि अगर आपके हाथ में बिल्कुल साफ और सुथरी अच्छे तरीके से दिख रही है, अगर नहीं दिख रही तो आपको उपाय भी बताऊंगा, लेकिन अगर दिख रही है तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, और नो डाउट कि आपको बहुत कम एज में अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन ऐसी एक लंबी रेखा बहुत कम लोगों के हाथों में होती है। क्या इसको पैदा किया जा सकता है?
उगाया जा सकता है, कैसे क्या क्या चीज़ें रहेंगी, इनके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से कि वीडियो थोड़ा सा 60 मिनट 70 मिनट 80 मिनट का हो सकता है, लेकिन आपको प्रत्येक बात में बिल्कुल गहराई से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तब आपको क्या करना है कि कुछ लोगों के हाथों में अगर यह नहीं है, अगर आपको या फिर छोटी है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यह रेखा हमें समाज में इज्जत देती है, समाज में एक ऑरा क्रिएट करवाती है कि यह व्यक्ति कोई है, और ऐसे व्यक्ति एक्चुअल में होते भी हैं। नो डाउट कि यह पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं और काफ़ी अच्छे होंगे। ऐसे अगर पॉलिटिशियन भी हैं तब आप देखोगे यह वही पॉलिटिशियन होते हैं, किसी भी एक स्टेज पर चले जाएं तब भी वह गरीब व्यक्तियों के लिए लड़ रहे होते हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं होते कि बहुत सारा पैसा कमा लिया, खुद ही उसको अंदर लेकर बैठ गए, अपने ही परिवार या खुद के लिए ही सोच रहे हैं, एंड नेवर, ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग समाज में काफ़ी प्रिय होते हैं, फेमस होते हैं एक्चुअल में। ऐसे लोग सेलिब्रिटी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग उस सेक्टर में पर्टिकुलर पहले दूसरे नंबर पर होते हैं, एक्चुअल में पहले ही नंबर पर होते हैं अगर आपकी यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी यह रेखा आपको फेमस कर देती है, प्रसिद्ध कर देती है, आप एक्टिव रहते हो, आप आपके प्रकाश से दूसरे लोगों को प्रकाशित करते हैं। यानी कि आप एक समय के बाद पैसा कमाकर एक पर्टिकुलर चीज़ें कर कर आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आप डोनेशन करते हैं दूसरे लोग। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि यह है आपका सन माउंट, यानी कि सूर्य का पर्वत। सूर्य को आप देखिए, हर दिन सुबह निकलता है, अपने प्रकाश से इस पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। कोई विटामिन डी लेता है, कोई इसके धूप लेता है, कुछ भी मतलब अलग अलग लोग खाना भी पकाते हैं इसकी, उसमें कुछ भी मतलब अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसे लोग क्या होंगे, खुद जब इनको लगता है कि हाँ अब तो मैं बन गया या मैं बन गई, तो अब मुझे दूसरे लोगों का भला करना है। और अगर यह रेखा, अगर आप बहुत कम एज के एक बच्चे हो, 16-17 साल के, अगर आपके हाथों में है, तब आपको थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर आप पर्टिकुलर एक 30+ के हो, 20s में हो, तब भी आपको इस वीडियो को बिल्कुल केयरफुली देखना चाहिए कि आपके अंदर एक्चुअल में ये चीज़ें होंगी। अब बातें करते हैं कि जिन लोगों के हाथ में ना तो यह रेखा है, ना यह रेखा, सूर्य की रेखा भी नहीं है, तब उन लोगों के साथ समस्या यह चल रही होगी कि वो कार्य तो बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, या फिर यह दोनों रेखाएं थोड़ी थोड़ी कहीं से टूट रही है, कहीं से नहीं आ रही है, या इन दोनों रेखाओं में से एक है। तब उनके साथ ज़रूर 101% ऐसा होगा कि वह लोग कार्य तो कर रहे होंगे, लेकिन उनको उतना पे नहीं मिल रहा होगा। हो सकता है कि आप प्राइवेट जॉब्स में हो सकता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है कि आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, लेकिन ऐसे लोग एक्टिव होंगे, पहली बात। दूसरा कि ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन ये और वो कर ही नहीं पा रहे होंगे। इनका सबसे बड़ी समस्या आती है पैसों की। पैसों के इनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें चलती रहती हैं, और इनको मान सम्मान भी उतना नहीं मिल पाता। इस वजह से ये है डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में भी चले जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन की जो स्टेज है उससे एक बार गुजरते ही गुजरते हैं। तब आपको क्या करना है, इस रेखा का, मैं आपको सूर्य की रेखा आपको सपोर्ट करे, तब उसके लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, हर एक दिन आपकी रेखा टूटी हो, फूटी हो, या फिर है ही नहीं, अगर स्ट्रोंग है तब भी हर दिन, बिल्कुल हर एक दिन सुबह उठिए, नहा धोकर अच्छे से सूर्य महाराज के दर्शन कीजिए, उनके सामने हाथ जोड़िए, और उनका जो प्रकाश है सुबह का, अगर आप ले सकते हैं मॉर्निंग में जब लालिमा होती है अराउंड 7 बजे से पहले, तब आप उस प्रकाश को अगर आप ले लेते हैं, सबसे ज़बरदस्त होता है। सेकंड, नहा धोकर आप जल अर्पित करें, अर्घ अर्पित करें, जल सूर्य को दें। सूर्य महाराज को अगर आप नियत रूप से जल देते हैं तो यकीनन 6 मंथ के अंदर आप देखेंगे कि अगर आप आज एक वीक पर्सनैलिटी हो, पैसा नहीं आ रहा, तब आपके पास एक इनकम सोर्स अपने आप बन जाएगा। आप टेंशन मत लो कहीं से भी, मतलब आपको काम तो करना ही पड़ेगा, वैसे तो पैसे नहीं आएंगे, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। और यही 2 से 3 साल में आप वही, जैसे कि मैंने बोला, समाज में आपकी इज्जत भी काफ़ी बढ़ेगी, और आप एक डिग्निटी, एक डेजिग्नेटिंग आपकी काफ़ी अच्छी होगी, और आपकी पोस्ट काफ़ी अच्छी होगी। तो उस तरीके से आप सरकारी पैसा भी ले रहे होंगे, सरकारी इज्जत भी होगी, समाज में इज्जत भी होगी, और जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो वो आप कर भी पाओगे। आप सूर्य के लिए फास्ट रख सकते हैं, सूर्य के लिए आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं वही बोलता हूँ, क्योंकि सूर्य का क्या कार्य है, इस पूरी दुनिया को प्रकाशित करना, तो वही नेचर आपका, यानी कि इन लोगों का होता है, जिन लोगों के हाथों में ये होती है, मैं स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, आपके हाथों में ये हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे लोगों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करना पड़ेगा। यानी कि आपको दूसरे लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, डोनेशन आपको करना पड़ेगा। 1000 लाख रुपए का मैं नहीं बोल रहा, जितना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कुत्ते को
जो गली में कुत्ते रहते हैं उनको एक बिस्किट का पैकेट खिला दिया। कहीं पर कोई छोटे बच्चे हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनकी देख रेख करना, पशुओं के लिए कुछ चारा डालना। अगेन मैं वही कहूँगा जो मैंने सनी के लिए बोला था कि सबसे बड़ा कर्म ही यही होता है जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे होते, जब हम कमा रहे होते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे होते, उस पैसे से, उन चीज़ों से, उन औजारों से, उन सब चीज़ों से हम दूसरे लोगों के भी हेल्प करें, उन इक्विपमेंट से। तो अब आपको क्या करना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक रेखा जो कि यहाँ से निकलती है, यह होता है आपका बुध पर्वत यानी कि मरकरी माउंट। तो यहाँ से वो निकलेगी और जीवन रेखा तक वो पहुँचेगी। लेकिन ऐसी रेखा भी बहुत कम लोगों के हाथों में होती है, लेकिन जिन लोगों के हाथों में यह होती है सबसे पहला इसको व्यापार की रेखा बोला जाता है। तो ऐसे लोग नो डाउट बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। वर्ल्ड वाइड ऐसे लोग बिजनेस करते हैं और ऐसे लोगों का बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और इनको बिजनेस में ही जाना चाहिए। सेकंड, अगर इसको हम देखें तो यह आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी इस रेखा को बोला जाता है। अगर आपके हाथ में ये एक पतली सी रेखा बिल्कुल साफ नज़र आ रही है तब आपकी सेहत काफ़ी अच्छी होगी। अगर यही रेखा आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उससे पहले बातें करते हैं, अगर यही रेखा आपके हाथ में कहीं दिख रही है, कहीं नहीं, टूटी फूटी है, तब इस रेखा को अच्छा नहीं माना जाता। आपकी सेहत में प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, आप चाहे थोड़े समय के लिए बीमार पड़े या फिर कुछ हो तो तब आपके साथ समस्याएं आती रहेंगी। सेकंड, इसको ऐसे भी देखा जाता है कि आप अच्छे तरीके से व्यापार नहीं कर पाओगे। अगर आप कर भी लोगे कोई एक छोटी सिटी में या फिर थोड़ा बहुत व्यापार करके ही आप रह जाओगे, आप एक लार्ज अमाउंट पर नहीं पहुंच पाओगे। अगर ऐसे लोगों को अपने हाथ में इस रेखा को स्ट्रॉन्ग करना है तब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तब इस रेखा को आपको एक एक आल्सो इसको भी एक आर्टिस्टिक रेखा के रूप में जाना जाता है। इसको कैसे, क्योंकि जो यह पर्वत है यह होता है आपका वाणी का पर्वत, यानी माउंट होता है जो ये बुध का जो पर्वत है उसको वाणी कारक बोला जाता है। यानी आप किस प्रकार से बोलते हैं और किस प्रकार से आप कितना मीठा बोलते हैं, कितना सुरीला बोलते हैं, यह सब चीज़ें आपकी इसी माउंट से देखी जाती है। अगर यह माउंट आपका कमज़ोर है, अगेन अभी मैं प्रत्येक माउंट पर भी आऊँगा, अभी हम रेखा की बात कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा अब क्या होगा, इस रेखा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बुध के उपाय करने चाहिए। बुध को रिप्रेजेंट करती हैं हरी चीज़ें, तो आपको हरी चीज़ें जैसे कि साग सब्जियाँ, जैसे जितनी भी हरी सब्जी होती हैं, चाहे वह आपकी दाल हो, जो भी मूंग की दाल या होती है, हरी जो दालें होती हैं वह दालें हो आपकी, हरी सब्जी जैसे कि पालक की सब्जी हो गया, कोई और सब्जी हो गया, उन सब चीज़ों का आपको यूज़ करना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर। वही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डोनेट भी करनी चाहिए। हरे पेन का यूज़ आपको करना चाहिए, हरी बोतल का आपको यूज़ करना चाहिए, हरे क्लोथ्स का, हरे शूज़ का आपको यूज़ करना चाहिए। हरी चीज़ें अगर आप जितना ज़्यादा डोनेट करते हैं तब आपके अंदर जो यह अमाउंट है यह काफ़ी एक्टिव हो जाता है। ओके, तो अभी हमने देख ली हमारी लगभग 3 और 3 6 हमने रेखाओं को देख लिया। हमारी 2 जो बड़ी रेखाएं हैं वह और बचती हैं। हमने लगभग 7-8 रेखाओं को देख लिया। अभी हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के हाथों में यहाँ पर बोलते हैं कि हमारी जो यात्रा की रेखाएं हैं वह हमें कहाँ से देख सकते हैं। जो यहाँ पर आपके हथेली का ये जो भाग होता है लेफ्ट, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं दिखेंगी, जैसे कि यहाँ से, तो यह रेखाएं होती हैं आपकी यात्राओं की रेखाएं, ट्रैवलिंग्स की आपकी जो रेखाएं होती है। तो यह रेखाएं हमें क्या बताती हैं, यह बताती हैं हमें कि हम जितनी ज़्यादा रेखा लंबी होती है तो इसका साफ सा मतलब यही है कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में या फिर दूसरी कंट्रीज़ की आप काफ़ी ट्रैवलिंग करेंगे। आप किसी भी तरीके से, जैसे कि मैक्सिमम लोग बिजनेस के तरीके से जाते हैं, बिजनेस के पर्पज़ से ही जाते हैं। लेकिन अगर यही रेखाएं आपके हाथों में छोटी हैं तो यह हमें बताती है कि आप आपके जो जब आपका रेजिडेंस है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप भारत से हो, इंडिया से हो, तब आप आपके इंडिया के अंदर काफ़ी ट्रैवलिंग्स करोगे और हो सकता है कि आप उसके लगती जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि मालदीव हो गया या फिर आपका थाईलैंड हो गया, ब्रुनेई हो गया, आपका ईस्ट तिमोर हो गया, यहाँ तक इंडोनेशिया हो गया, यहाँ तक आप जा सकते हैं। लेकिन जो काफ़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप बहुत मुश्किल से जा पाओगे। लेकिन यही अगर आपकी रेखाएं थोड़ी ज़्यादा है और अच्छी खासी आपको साफ नज़र आ रही है तब वह बताते हैं कि आप अच्छी कंट्रीज लाइक यूएसए, अच्छी का क्या मतलब, वो बड़ी और दूर की कंट्री लाइक यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ओके, उस टाइप से आप जा सकते हैं। क्या जिन लोगों के हाथों में यह नहीं होती
ऑल ओवर में उसके ऊपर चलिए बाद में बात करता हूँ। तो हम इन रेखाओं को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि बाहर घूमे फिरे जाएं, तब आप कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तब आपको क्या करना है, चंद्रमा से रिलेटेड, क्योंकि अब यह माउंट है जो चंद्रमा का एक माउंट है, जो चंद्रमा पर्वत है, इससे रिलेटेड आपको कार्य करने हैं। वह क्या क्या हो सकते हैं, इसके उपाय आपको क्या करने होंगे। बेसिकली आपको क्या उपाय करने हैं, सबसे पहले आपको चंद्रमा का कलर देखिए सफ़ेद है। तब चंद्रमा जैसे सूर्य बिल्कुल एग्रेशन में रहता है, तो अगेन यह बहुत शीतल रहेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंड में रात को आते हैं चंद्रमा देवता। तब ऐसे लोगों को पानी का जो सही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा पानी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को पानी का कारक भी माना जाता है, उससे जोड़कर देखा जाता है। नंबर एक बात। नंबर दो, सफ़ेद चीज़ों को आपकी लाइफ के अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। सफ़ेद शर्ट हो गया, सफ़ेद शूज़ हो गया, सफ़ेद आपके क्लोथ्स रख सकते हैं, सफ़ेद आप जितने भी चीज़ें हो गया सैलड के रूप में, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं सफ़ेद चीज़ें। आप आपके जो पेन पेंसिल्स हैं, जो भी आपके कार्स हैं, या फिर जो भी आपके बाइक हैं, उनमें सफ़ेद, मोबाइल का कवर हो गया, उन चीज़ों को आप सफ़ेद यूज़ कर सकते हैं। तब आपको चंद्रमा की एनर्जी मिलेगी और यहाँ पर आपकी रेखाएं एक्टिव होंगी। लेकिन इससे भी ज़रूरी आप डोनेशन कर सकते हैं। अगेन वह सब चीज़ें जैसे कि एनिमल से जुड़े हुआ या फिर आपका नेचर से जुड़ा हुआ, जितना आप डोनेट कर सकते हैं आप सफ़ेद चीज़ें भी डोनेट कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों को जैसे राइस हो गया, चावल हो गया, खीर हो गया, इन सब चीज़ों को अगर आप खाते भी हैं, डोनेट भी करते हैं, तब आपको इसकी एनर्जी मिलेगी। और अगेन मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहूँगा कि अब आपको क्या करना है, एक एनर्जी यूनिवर्स को भेजनी है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए मैं कर्म कर रहा हूँ। तब आप जा सकते हैं। स्टडी वीज़ा यह आई डोंट नो कि अब आप किस सिचुएशन में हैं, लेकिन आपके बाहर के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपकी, जो कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है कि मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, क्या कैसे क्या रिलेशन रहेगा, विवाह रेखा की। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर इसको बोलते हैं, कनिष्ठ का भी इसको बोलते हैं, और यहाँ पर जो हमने हार्ट लाइन देखा था, इनके ठीक एग्जैक्ट बीच में एक रेखा होती है। यहाँ पर आपकी 2 रेखाएं 3 रेखाएं भी हो सकती हैं, लेकिन जो लंबी रेखा है इनमें से, अगर आपके हाथ में, बहुत सारे लोगों के हाथों में एक ही रेखा होती है, बहुत सारे लोगों के हाथ में 3 4 5 रेखाएं भी होती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक लंबी रेखा की। जो लंबी रेखा होती है उसको हम बोलते हैं विवाह की रेखा, आपकी मैरिज लाइन। अगर यह एग्जैक्ट बीच में है, तब इसको बोला जाता है कि इतना ही स्पेस उस तरफ है, इतना ही स्पेस इस तरफ है, तब इसको बोला जाता है ऑलमोस्ट आपकी 25 से 28 29 तक आपकी शादी 101% हो जाएगी। अगर यह आपकी यही रेखा थोड़ी सी हार्ट लाइन की तरफ ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपकी 20 21 22 में शादी हो जाएगी। अगर यही काफ़ी नज़दीक है इस तरफ, बाल विवाह टाइप 16 17 18 में भी आपकी शादी हो सकती है। अगर यही आपकी इस तरफ है, बहुत ज़्यादा लेट आपकी शादी होगी। अगर कनिष्ठा की तरफ चली जाती है, आपकी हो सकता है कि आपकी शादी 40 के आसपास, 38 के आसपास, 42 के आसपास, ऐसे केसेस हमने बहुत बार देखे हैं। तो जो बाकी छोटी छोटी लाइंस अगर आपके हाथ में है, काफ़ी लोगों के हाथों में बाकी लाइंस होती हैं, काफ़ी लोगों के हाथों में नहीं होती, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका साफ सा जाहिर सा मतलब यही है कि आपके रिलेशंस काफ़ी बार रहेंगे, आपका दिल काफ़ी बार लग सकता है, और यह भी हो सकता है कि पहले आपकी बात कहीं पर बन गई थी, शादी के लिए ऑलमोस्ट हो गया था डन, लेकिन एंड टाइम पर, यानी कि एट द एंड, आप बिल्कुल लास्ट, एट द लास्ट हॉर्स, बिल्कुल अंतिम क्षणों में क्या हो गया, आपकी वहाँ से ब्रेकअप हो गया, टूट गई शादी, कहीं और हो जाती है। तो ऐसा देखा गया है। अगेन हमने इस लाइन से आपके देखा था कि आपकी शादी किस प्रकार से आपकी स्टेबिलिटी रहेगी। इस लाइन पर जो हमने शादी की एक रेखा देखी है, अगर इस पर कुछ पतली सी, वो बिल्कुल गहरी लाइन नहीं होंगी, लेकिन कनिष्ठ का यानी कि लिटिल फिंगर से आपकी कुछ रेखाएं इस तरफ आ रही होंगी, चाहे वह इस रेखा को क्रॉस करें या फिर वह पतली पतली सी हो सकती है इस तरफ, कुछ 1 2 3 लाइन 5 लाइन ऐसी होंगी। कुछ लोगों के हाथों में होंगी, कुछ लोगों के हाथों में नहीं होंगी। इनको देखा जाता है कि जिन लोगों के हाथों में ये रेखाएं होती हैं, तो उनको संतान का सुख होता है। संतान की हम यहाँ से भी देख सकते हैं, अगेन यहाँ से भी हम बच्चों की रेखाएं देखते हैं, इसको बोलते हैं हम शुक्र का माउंट। अगर आपकी यहाँ पर रेखाएं, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि उनको संतान का सुख है। और जो आपका थंब है, जो आपका अंगूठा है, इसके नीचे वाला, एक तो यह पार्ट आपका ऊपर वाला हो गया, एक यहाँ से आपकी एक रेखा होगी। अगर यह आपकी कुछ इस प्रकार से जालीदार कुछ रेखाएं बनी हुई हैं, तब बोला जाता है कि आपको संतान का काफ़ी अच्छे से सुख होता है, और आपकी लाइफ संतान की वजह से और भी बेटर बनती है। तो ऐसा बोला जाता है। ओके, तो आई थिंक जितनी भी रेखाएं होती हैं, हमने, हाँ,
इसके बाद हम मणिबंध रेखाओं की बात करते हैं। यहाँ से 3 रेखाएं हैं। वैसे इसमें भारत और जैसे कि विदेशों की बात करें तो इनमें अलग अलग तरीक़ों से देखा जाता है। जैसे कि वैसे इनको घुमा फिरा कर देखा जाता है। एक रेखा को धन की रेखा मानते हैं, एक को आपकी स्वास्थ्य की रेखा, इस प्रकार से इन रेखा को कंसिडर किया जाता है। लेकिन भारत में क्या है कि जो आपकी फर्स्ट रेखा है इसको हम आपकी हेल्थ की रेखा के रूप में देखते हैं। तो हाँ, आपकी हेल्थ यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आपकी हेल्थ मेंटली लेवल पर यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और आपकी हेल्थ फर्स्ट रेखा से भी हम चेक कर सकते हैं, और आपकी हेल्थ यहाँ से भी जो कनिष्ठ का उंगली पर जाती है यह रेखा, यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। सेकंड को वही अगेन कि आपकी मनी की माना जाता है, सेकंड आपके रिलेशन, थर्ड आपके रिलेशन के लिए भी माना जाता है। तो 3 यहाँ पर रेखाएं होंगी। इनको माना जाता है कि यह जितनी साफ है, थोड़ा सा अगर आप आपकी हथेली को थोड़ा मुट्ठी बंद करके थोड़ा टाइट करके थोड़ा सा रोटेट करते हो अपनी ओर, मतलब ऊपर की ओर, तब आपको यह 3 रेखाएं दिखती हैं। तो इनको बहुत ही शुभ माना जाता है, इनको मणिबंध रेखाएं बोला जाता है। तो आई थिंक हमने सभी रेखाओं के ऊपर बात कर ली। हमने अभी तक बात की है आपकी लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा के बारे में, नंबर 1। नंबर 2 आपकी माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा। नंबर 3 आपकी हार्ट लाइन यानी कि आपकी हृदय रेखा। 3 मुख्य लाइन थी। इसके अलावा एक आपकी जिसको धन रेखा या फेथ लाइन बोला जाता है, शनि की रेखा 4 लाइन, सूर्य की रेखा के ऊपर हमने बात की 5 लाइन। एक ये थी आपकी जो कनिष्ठिका पर जा रही थी, 6th लाइन आपकी हो जाती है। ओके, 7th हमने बात की थी आपकी शादी की, और 8th हमने बात की थी आपके बच्चों की। 9th हमने बात की थी यहाँ पर जो रेखाएं इस तरफ से उगती हैं आपकी, वो होती हैं आपकी चंद्रमा की यानी कि यात्राओं की रेखाएं। और 10th हमने अभी सबसे हमारा जो आखिरी बिंदु था, हमने मणिबंध रेखाओं के बारे में बात की। तो 10 प्रकार की रेखाएं होती हैं। कुछ लोगों के हाथों में हो सकता है कि यहाँ से एक रेखा बहुत रेयर लोगों के हाथों में फर्स्ट फिंगर पर चले जाए, तो वही अगेन आपको बताती है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक रिलीजियस होंगे, अपने धर्म से जुड़े हुए होंगे, दूसरे लोगों के बारे में भला सोचने और भला करने वाले लोग होते हैं। पैसा इनके पास नो डाउट कि काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन पैसों से काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं। स्किल्ड ऐसे लोग होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं पूरी जीवन का, और अपने द्वारा इस पूरी दुनिया को क्या करते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। तो हो सकता है। तो 11 रेखाओं के बारे में अभी तक हमने बात की है, और इस पहले 1 घंटे में यानी पहले 58, 57, 60 मिनट्स में हमने बात की बिल्कुल अच्छे तरीके से, और मैंने आपको बिल्कुल एक इजी वे में आप तक बताने की कोशिश की है। अगले 10 मिनट में हम अब फटाफट से सभी माउंट्स जो जो होते हैं यानी कि जो सभी पर्वत होते हैं उनके ऊपर, 9 पर्वत आपके होते हैं, उनके ऊपर हम गहराई से अब बात करेंगे कि यह चीज़ें आपको क्या क्या बताती हैं। और उसके बाद हम जो कुछ साइन होते हैं, कहीं पर ट्रायंगल का साइन, कहीं पर क्रॉस का साइन, कहीं पर फिश का साइन, और तो कहीं पर द्वीप का साइन होता है। तो ये क्या क्या चीज़ें होते हैं उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको माउंट बता देता हूँ कि माउंट कहाँ पर होते हैं। जो आपकी 4 फिंगर हैं, इनके नीचे का जो हिस्सा है, चाहे वह आपको ठीक से दिख रहा हो, उभरा हुआ हो, या फिर वो डाउन का कोई हिस्सा हो, तो वह पहले 4 आपके पर्वत होते हैं। यह बुध की उंगली, तो बुध पर्वत, सेकंड सन माउंट सूर्य पर्वत, थर्ड आपका शनि का जो पर्वत है, और फोर्थ आपका गुरु का या बृहस्पति पर्वत। 4 पर्वत आपके यहाँ पर होंगे। ओके, 5वां पर्वत आपका जहाँ पर ये 2 रेखाएं आपकी जा रही होती हैं, इसको बोला जाता है नीमन मंगल। इसके ठीक दूसरी तरफ इसको बोला जाता है उच्च मंगल। अब जो बीच में हुआ इसको बोलेंगे हम राहु पर्वत। आपके कितने हो गए, 4 और 2 6। यहाँ पर आपका चंद्रमा पर्वत 7। जो आपका इस रेखा से, जीवन रेखा से इस तरफ का पूरा पर्वत है, इसको बोलेंगे शुक्र पर्वत 8। जो आपकी मणिबंध रेखाएं हैं उससे पहले का जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, उसको हम बोलेंगे केतु का पर्वत। 9 आपके पूरे माउंट होते हैं, और ये है 9 आप ग्रहों के हिसाब से लगा सकते हैं, या फिर कुछ लोग इसको दिनों में भी कंसिडर करते हैं, लेकिन दिनों में यह एक्चुअल में नहीं कंप्लीट हो पाते। जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उसके हिसाब से इनको कंसिडर किया जाता है। ओके, तो यह 9 माउंट है। एक बार फटाफट से इनके ऊपर और हम बात करते हैं कि यह जो 9 माउंट है, इनके पर्टिकुलर किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मेरा कौन सा माउंट, कौन सा पर्वत, कौन सा ग्रह सबसे अच्छा अभी चल रहा है। तो सीधी सी बात कि जो भी पर्वत है, अगर आपका हथेली का जो भी भाग अभी आपको प्यारा सा, मुलायम सा, और आपको दिख रहा है कि वह ऊपर उठा हुआ है, तो इसका जाहिर सी बात है कि वह पर्वत आपका एक्टिव है, और उसी से रिलेटेड अब आपको फल मिलने वाले हैं। सेकंड, अगर आपका कोई पर्वत गड्ढा सा बन गया है, तो इसका मतलब है कि उससे रिलेटेड आपको उपाय करने की ज़रूरत है। उसके जो जो फल होंगे वह अभी आपको नहीं मिलने वाले। कैसे इसको चेक करेंगे बताता हूँ।
जो आपका फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, शुक्र यानी कि वीनस माउंट इसको बोला जाता है, शुक्र का पर्वत या शुक्र पर्वत इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर यह है आपका उभार लिए हुए है और यह है कोमल सा और आपको गुलाबी रंग का पाम आपको दिख रहा है, तब इसका क्या मतलब है कि शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी लाइफ में अगर आप ऐड करोगे तब आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अब इससे जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हैं, इससे जुड़े हुए कुछ प्रोफेशन है, इंटरटेनमेंट का प्रोफेशन इसको बोला जाता है। यानी कि आप कला की दुनिया में, जैसे कि आप एक कॉमेडियन हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, एक एडिटर हो सकते हैं, एक सिंगर हो सकते हैं, एक म्यूजिशियन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। यानी कि जहाँ पर जिसको हम स्टार्स बोलते हैं कि यार ये तो वो स्टार है, वो सेलिब्रिटी है, तो उनका ये काफ़ी अच्छा होता है। और न्यूमरोलॉजी में इसको नंबर 6 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तब इस पर वैसे कुछ रेखाएं भी होती हैं काफ़ी अच्छी, अगर कुछ पतली पतली रेखाएं बिल्कुल साफ हैं, वो कट नहीं रही, तब आपको इनको आपके दोस्तों की रेखा बोला जाता है और इन्हीं को आपके बच्चों की रेखा के रूप में भी हम देखते हैं। और यही यही आपकी लग्जरियस लाइफ होती है कि आपके पास गाड़ी, घोड़ा, पैसा, ज़मीन, प्रॉपर्टी। और आप अगर फीमेल की बात करो, अगर आप एक मेल हैं तो आप फीमेल, आपकी अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी, आपकी लड़कियां काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग में रहेंगी। अगर आप फीमेल हैं तो लड़के आपके बहुत ज़्यादा फैंस होंगे। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी महिला का यह यहाँ से अच्छा नहीं है, तब आपको नंबर 6 यानी कि जो शुक्र है उससे रिलेटेड आपको उपाय करने चाहिए। अब नंबर 6 यानी कि जो शुक्र है वह आपको क्या क्या बताता है, किस प्रकार से आप इसके उपाय कर सकते हैं। तो आपको अब देखिए, यह इंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तब आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा रहने की ज़रूरत है। अगर आप साफ़ सुथरे नहीं रहते, शरीर को अच्छी तरीके से आप साफ़ मेंटेन और नहीं रखते, तब आपको यह समस्याएं चल रही होगी, आपके पास पैसा भी नहीं आएगा। तब आप क्या कर सकते हैं, परफ्यूम का यूज कीजिए, लोगों के साथ प्यार से अच्छी तरीके से बोलिए, खुद को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखिए, साफ़ कपड़े, अंदर से भी साफ़ और आपका माइंड भी साफ़। तब आपको 6 नंबर की यानी कि जो शुक्र है उसकी एनर्जी मिल रही होती है। तो इसके बाद का जो माउंट है, अब हम बात करते हैं यह माउंट। तो हमने इसको पहले भी देख लिया, चंद्रमा का यह चंद्र माउंट है। और यह क्या क्या आपको देता है, यह आपको यात्राएं, आर्टिस्टिक टैलेंट, आपके इमोशंस, यह सब चीज़ें देता है। तो इसके लिए आप चंद्रमा से जुड़े हुए उपाय कर सकते हैं, जो कि अगेन मैंने पहले ही बता दिए हैं। बुध क्या करता है, आपका जो बुध माउंट है, मरकरी जो माउंट है, बुध का जो पर्वत है, बुध पर्वत है, वह क्या करता है, आपको आपकी वाणी से रिलेटेड है। और अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, तो जहां पर भी कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है, किसी कंपनी में हो सकता है, किसी भी प्रोफाइल में हो सकता है, तो ऐसे कार्य आप कर सकते हैं। नो डाउट कि ऐसे लोग अपनी आवाज़ से सिंगर भी हो सकते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट भी हो सकते हैं। तो बुध को न्यूमरोलॉजी के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है 5 नंबर से। मैं यह क्या नंबर बोल रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता तो उन लोगों को बता दूँ। जैसे कि अभी हम बात करें पामिस्ट्री के बारे में, यानी कि जो हस्त विज्ञान रेखा है, तो ठीक उसी प्रकार से एक न्यूमरोलॉजी होता है, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर है, प्रत्येक नंबर कुछ ना कुछ बताता है। तो वह उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, साथ साथ में। तो अगर यह आपका कमज़ोर है, तब आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप बुध से रिलेटेड अगेन वही कि हरी चीज़ों को ऐड ऑन कीजिए, हरी सब्जियां खाइए, हरे कपड़े पहनिए। और बुध के दिन आप फास्ट भी रख सकते हैं। और आप डोनेट कीजिए, जैसे हरा रंग यानी प्रकृति पूरी हरी होती है, तब आप पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। ओके, और आप डोनेशन दे सकते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं, जैसे स्ट्रीट डॉग को बिस्किट खिलाना हो गया, इस टाइप से। जो अगला है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सूर्य का जो माउंट है, यहाँ से जो, अगर यह आपका कमज़ोर है तो आपके हाथ में कोई रेखा भी नहीं होगी या फिर कमज़ोर होगी, तब आपको क्या करना है, सूर्य से रिलेटेड उपाय मैंने पहले भी बता दिया, अगेन बता देता हूँ। सूर्य को जल दीजिए। सूर्य का जो रंग है, केसरी रंग, उस जैसे आप फल डोनेट कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं। आप आपके अंदर वो कलर जितना मल्टीपल तरीके से ऐड कर सकते हैं, शूज़ के थ्रू, पैंट के थ्रू, कोट्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, पेन के थ्रू, जिस भी तरीके से, तब आपको सूर्य की एनर्जी मिलती है। और हाँ, सूर्य क्या करता है, अपने प्रकाश से दूसरे लोगों को प्रकाशित करता है। यानी किसी के बारे में सूर्य कुछ अनफेयर नहीं है कि मुझे इसको इतना प्रकाश देना है, इतना नहीं, सभी को बराबर देता है, जितना चाहे जो ले सकता है। तब आप भी लोगों के प्रति डिवोटेड रहें, ऐसे रहें कि मुझे सभी का भला करना है। तीसरा जो पर्वत है, शनि का पर्वत है, यह आपके पैसों से रिलेटेड भी है।
नंबर 8 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, और सूर्य को नंबर 1 से। तो जो 8 नंबर के लोग हैं या फिर जिनका कमज़ोर है, तो उनको शनि से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। मैंने पहले ही इस वीडियो में बता दिया है। और इसमें बात करते हैं अब हम बृहस्पति या गुरु पर्वत के बारे में। अगर ये इसको हम येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरोलॉजी में, इसको 3 नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यदि यह है अमाउंट आपका कमज़ोर है, तब आपको पीली चीज़ें आपकी जीवन में लेकर आनी चाहिए। पीली दाल हो गया, पीले वस्त्र हो गया, और पीले फल हो गया। बहुत सारे पीले फल है, बनाना भी हो जाते हैं। तब आपको क्या करना चाहिए, पीले मैंगो भी हो जाते हैं। तब आपको क्या करना चाहिए, पीला पपीता भी हो जाता है। तब आपको क्या करना चाहिए, उन फलों का, फ्रूट्स का आप डोनेट कर सकते हैं, खुद आपकी लाइफ के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। सब्जियां आप लेकर आ सकते हैं, दालें आप लेकर आ सकते हैं, और स्पेशली आप जितना प्रकृति के लिए, अदर पीपल्स के लिए आप डोनेट करते हैं, उतना ही आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं राहु एंड केतु के लिए। आई थिंक यही आपके 2 बच गए। हाँ, एक और आपका मंगल। मंगल के लिए क्या बोला जाता है, मंगल को एक गर्म ग्रह के रूप में बोला जाता है। तो इसके लिए आप लाल चीज़ों को जितना आप ज़्यादा डोनेट करते हैं, तब आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तब आप आपके मंगल को उतना ही ज़्यादा एक्टिव कर पाओगे। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं, तो सभी डोनेशन का आपका कार्य रहता है कि अगर आप दूसरे लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, तब आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैं बात करता हूं कि कुछ यहाँ पर ट्रायंगल्स बनते हैं इन 2 रेखाओं के बीच में, बहुत मोस्टली देखा जाता है। तो ट्रायंगल क्या कहते हैं, अगर आपका पर्टिकुलर एक ट्रायंगल बन रहा है पूरी हथेली में कहीं पर भी, तो वह बताता है आपके पैसों से रिलेटेड, कि ऐसे लोगों के पास पैसों की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर उसका मुख कहीं से भी खुला है, जैसे कि ऐसे है कि नीचे से गैप है, या फिर ऐसे करके ऐसे है, यहाँ से गैप है, तब भी दिखते हैं। जब तक यह ट्रायंगल आपका कंप्लीट ना हो, तब तक आपके पास पैसा आपके हाथ में नहीं रुकेगा। क्रॉस को भी ऐसे बोला जाता है कि अगर क्रॉस 2 लाइनों के, 2 रेखाओं के बीच में है, अगर वह किसी दूसरी लाइन को टच नहीं कर रहा, ऊपर वाली को, नीचे वाली को, तब भी बहुत शुभ इस प्रकार से माना जाता है। और अगर फिश का निशान है, तो फिश के निशान को भी, फिश का निशान आपको ऐसे मिलेगा कि दो रेखाएं कहीं पर भी हो सकती हैं। यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के हाथों में देखा जाता है, वह भी एक शुभ माना जाता है। स्पिरिचुअल ऐसे लोग होते हैं, डोनेशन करने वाले होते हैं, और जो वो चाहते हैं वह उनको मिल ही जाता है। द्वीप के निशान, द्वीप के निशान जैसे कि यह एक रेखा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे निशान आपको दिखाई देंगे। इनको अच्छा नहीं माना जाता है। लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लोग खुद में ही कंफ्यूज रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पाते, कैरियर भी इनका विचलित हो जाता है, कैरियर ट्रैक ही चेंज हो जाती है। फैमिली की तरफ से या फिर बाहर के लोगों की तरफ से लगता है कि इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ओके, तो आई थिंक मैं अब वीडियो को पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। ये 1 घंटे और 10 मिनट के पास वीडियो बन गई है। अब मैं आपका सबसे बड़ा डाउट दूर करने जा रहा हूँ कि जिन लोगों के हाथों में कम रेखाएं हैं, या हैं ही नहीं, जिन लोगों के हाथ ही नहीं, तो यह सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। तब चीज़ें काम करती हैं आपके मेंटली लेवल पर, अब भी और बाद में भी। यानी जिन लोगों के हाथों में कम रेखाएं हैं, या हैं ही नहीं, या हाथ ही नहीं है, तब कैसे होता है, तब होता है आपका सारा का सारा जो आपकी हाथ की रेखाएं हैं, यह बताते हैं आपके मानसिक स्तर को, कि आप मेंटली लेवल पर कैसे इंसान हैं, किस तरह की आप चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं, किस वजह से आप समस्याओं में घिरे हुए होते हैं। तो एट द एंड मैं आपको यही बताना चाहूँगा, यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अपने स्तर पर, चाहे आप आज गरीब हैं, अमीर हैं, गरीब अमीर इन द सेंस कि चाहे आज आप 1 भी रुपया नहीं कमा रहे, आप चाहे आप 8,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, या फिर आप 40,000, 2 लाख, 10 लाख, 2 करोड़ पर मंथ कमा रहे हैं, तब आपको क्या करना है, अपने स्तर पर आप जितना कर सके, चाहे आप एक बिस्किट का पैकेट डोनेट कर सके, लेकिन सच्ची नीयत से, चाहे आप एक गाय को पेड़ा खिला सके, थोड़ा सा चारा डाल सके, किसी को मोटिवेट कर सके, यानी कि किसी का आपको गलत नहीं करना है। यह रेखाएं हमें बताती हैं। आप अपने कार्य को, चाहे अगर आप एक स्टूडेंट तो आपकी प्राथमिकता रहनी चाहिए पढ़ाई की तरफ। अगर आप आज एक बिजनेसमैन है, तो आपकी प्राथमिकता रहनी चाहिए आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने की तरफ, लेकिन फेयर, लेकिन सही तरीके से। पढ़ रहे हैं तब भी सही तरीके से, बिजनेसमैन है तब भी सही तरीके से। कहीं पर स्टक हो चुके हैं, फंस चुके हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या एक्टर हैं, कुछ भी हैं, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तब भी आपको आपका 101% देना है, लेकिन सही तरीके से। बाद में चीज़ें आपके पक्ष में आई, आपके अगेंस्ट, उन चीज़ों पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है।
तब आप यह रेखा हमें यही बताती है। क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है कि आपकी जो फोरहेड है, जो आपका माथा है, वहाँ से बहुत सारे लोग आपके बारे में प्रिडिक्ट कर लेते हैं। एक्चुअल में ये रेखाएं हमें बताती हैं, जी हाँ, यह रेखाएं हमें बताती हैं, लेकिन आपका जो मेंटली सोचने का तरीका है, जो आपकी वाइब्रेशंस है, वह आप यूनिवर्स को क्या भेज रहे हो, वही यह हमें एक्चुअल में बताती है। तो आज की यह काफ़ी बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है। इस वीडियो में हमने आपके साथ बिल्कुल जीरो लेवल से, यदि आपको कुछ भी नहीं पता था, अगर आपने इस वीडियो को तब भी अच्छे तरीके से देखा है, तो आई होप कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेसिक नॉलेज हो ही गई होगी। मैंने आपको बीच में कहीं रोका नहीं, कहीं आपसे कोई रिक्वायरमेंट आपके साथ नहीं डाली, लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, जस्ट वन लाइक, इफ़ यू वॉन्ट, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपका फ्लो और ख़ुद का फ्लो भी मैं नहीं बिगाड़ना चाहता था। एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कितनी बातों के साथ आपने रिलेट किया। बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसी चैनल पर, आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं। शेयर आपको करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, और वह भी उस इंसान तक जिसको आप चाहते हैं कि इसको नॉलेज भी हो, आगे भी बढ़े। चलिए, वीडियो को मैं समअप कर रहा हूँ। मैं आपको यही बहुत बात बोल रहा हूँ कि एक बार आप इस चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, क्योंकि मेरा भी एट द एंड यही मोटिव है कि इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊँ। आई थिंक मैं ऐसा सही कर रहा हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बार बार मिलते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही तरीके से आप हमारे साथ बिहेव करते हैं, आप हमें बताते हैं, आप हमारे कमेंट्स भी लाइक करते हैं। ओके, सो चलिए, आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप खुद पर ध्यान दीजिए, कैसा बनना चाहते हैं डोनेट कीजिए, लोगों के प्रति आप एक हंसमुख तरीके से आप रहिए, अपनी चीज़ों को आप सही तरीके से मैनेज कीजिए, आपके परिवार का आप ध्यान रखिए। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।